वेलकम बच्चों, आपका मेरे चैनल साइंस क्लासेस बाई डॉक्टर कुमकुम सक्सेना में बहुत स्वागत है। और मैं आज 9th क्लास का जो चैप्टर पे चल रहे हैं हम बल तथा गति के नियम में न्यूटन के गति का पहला नियम बताया था मैंने कि कोई वस्तु अगर विरामावस्था में तो विरामावस्था में रहना चाहेगी और कोई वस्तु गति अवस्था में तो गति अवस्था में ही रहना चाहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, है ना। तो वस्तु का ये गुण होता है जिससे कि वो चलती हुई अवस्था का या विरामावस्था का विरोध करता है। वस्तु का वो गुण क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। पिछली बार मैंने पहला नियम आपको समझाया है और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ जड़त्व के प्रकार, टाइप्स ऑफ इनर्शिया। दो प्रकार का जड़त्व होता है, विरामावस्था का जड़त्व और गति का जड़त्व, जैसा ब्लैक बोर्ड पे आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। विरामावस्था का जड़त्व क्या होता है कि कोई वस्तु यदि स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी और वो चलना प्रारंभ नहीं करेगी जब तक कोई बाह्य बल उस पर लगा के उसको अपनी जगह से नहीं हटाएगा। तो वो अपनी जगह पर कोई पुस्तक अगर मेज़ पे रखी रहेगी, कोई कुर्सी किसी कोने में रखी रहेगी जब तक कि उसको बल लगा के उठाया ना जाए। यदि पुस्तक को हम नहीं हटाएंगे तो वो जिस जगह रखी वहाँ पर ही वो रखी रहेगी। इसको हम कहते हैं विरामावस्था का जड़त्व। अभी इसको उदाहरण देके भी आपको समझाया जाएगा। दूसरा है आपका गति का जड़त्व। इसका अपोजिट कि यदि कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है तो करती ही रहेगी जब तक कि उसके जो गति है उसका विरोध ना किया जाए। आपने अक्सर देखा होगा कि बॉल जो है वो दौड़ती जा रही है, फील्ड में दौड़ती चली जा रही है और जब कोई खिलाड़ी उसको आकर अपने हाथों से रोकता है तभी वो रुकती है। तो इसको हम कहते हैं गति का जड़त्व, कि वस्तु की वो स्थिति जो गति का विरोध करेगी वो उसका गति का जड़त्व कहलाएगा। यदि जड़त्व का नियम नहीं होता तो वस्तु गति करती ही चली जाती और नहीं रुकती। इसी प्रकार से विरामावस्था में कोई रखी वस्तु जब तक कोई उसको उठाएगा नहीं तो वो विरामावस्था में ही पड़ी रहेगी और अपनी जगह से नहीं हिलेगी। समझ रहे हैं? इसको हम कहते हैं जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम न्यूटन की गति का पहला नियम है। जड़त्व के प्रकार हो गए विरामावस्था का जड़त्व, गति का जड़त्व। इसका उदाहरण मैं आपको देती हूँ। यदि कोई कार जो है वो विरामावस्था से चलना शुरू करती है तो आपने देखा होगा सभी यात्री जो हैं वो क्या होते हैं, पीछे की ओर एकदम से झटका लगता है और पीछे की ओर गिर जाते हैं। क्यों? कि नीचे वाला भाग जो है वो यात्रियों का वो क्या होता है, गाड़ी के संपर्क में रहता है और वो गाड़ी के चलने के साथ आगे की ओर गतिमान तेजी से हो जाएगा। जबकि ऊपर वाला भाग जड़त्व के कारण स्थिर है तो वो स्थिर रहना चाहेगा और नीचे का भाग आगे को भागेगा और पीछे वाला भाग जो है वो क्या करेगा, पीछे की ओर झुक जाएगा। ये आपका उदाहरण है कार का विरामावस्था से गति करना। समझ में आ गया? सारे यात्री क्या होंगे, यदि कार में बैठे हुए हैं और विरामावस्था से गति करेगी तो वो पीछे की ओर झुक जाएंगे क्योंकि नीचे का भाग कार के साथ कांटेक्ट में आकर गति करने लग जाएगा। ऊपर वाला भाग जड़त्व के कारण उसका गुण है कि वो स्थिर ही रहना चाहता है, इसलिए वो पीछे की ओर झुक जाता है। इसी प्रकार का एक और उदाहरण मैं आपको बता रही हूँ। यदि बस तेज़ी से बस यात्रियों को लेके जा रही है या कार लेके जा रही है और अचानक से ब्रेक लगने से वो रुक जाती है, तो रुकने से क्या होगा, जो नीचे वाला भाग होगा वो बस के साथ में ब्रेक लगा, बस के साथ में स्थिर हो जाएगा। नीचे वाला भाग इसमें उल्टा होगा, नीचे वाला भाग हमारा शरीर बस के साथ है या कार के साथ है तो वो स्थिर हो जाएगा, जबकि ऊपर वाला भाग जो है वो गतिमान अवस्था में ही रहता है जड़त्व के कारण, है ना। और वो क्या करेगा, वो आगे को भागना चाहेगा और यात्री क्या होगा, आगे की ओर गिरना प्रारंभ कर देते हैं। अचानक झटका लगा तो यात्री किधर झुकेंगे, आगे की ओर, क्योंकि नीचे का वाला भाग गाड़ी के संपर्क में आने के कारण जड़त्व के कारण रुक जाएगा, लेकिन ऊपर वाला भाग भागते रहना चाहता है जड़त्व के कारण, तो यात्रीगण जो है आगे की ओर झुक जाते हैं। एक इसका उदाहरण और है कि यदि आपने देखा होगा कि अगर हम कांच पर पत्थर फेंक के मारते हैं तो कांच टूट जाता है, लेकिन यदि बंदूक की गोली हम दागते हैं कांच पर तो वो गोला बना के निकल जाती है। यह भी जड़त्व के कारण होता है क्योंकि जिस जगह से गोली निकलती है उसके चारों ओर का भाग जड़त्व के कारण, जो कांच के कण होते हैं वो जड़त्व के कारण स्थिर अवस्था में ही रहेंगे और वो गति नहीं करेंगे और जो गोली है वो बीच में से जगह बनाती हुई कांच पर से निकल जाएगी। इसके विपरीत यदि क्या होगा कि यदि हम पत्थर को मारेंगे कांच पे तो कांच पूरा ही
टूट जाएगा। ये सारे उदाहरण है जो आप जड़त्व के आराम से समझा सकते हैं, बता सकते हैं और जड़त्व को समझा सकते हैं। ये पहले नियम का ही उदाहरण है। न्यूटन की गति के पहले नियम के साथ जड़त्व जुड़ा हुआ है, उसके बारे में आपको मैंने आज बता दिया। मेरा चैनल यदि आपने सब्सक्राइब ना किया हो बच्चों तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें तथा मेरे चैनल को आप अन्य अपने स्टूडेंट्स को बताएं, क्योंकि ऑनलाइन फ्री क्लासेस हैं जिसमें कुछ भी आपको नहीं देना है। धन्यवाद।